हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल एक कॉन्सेप्ट पे, जो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। सो आज ये स्टॉक मार्केट में पैसा उन स्टॉक्स में बनता है जिसका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, रादर देन जिसका साइज बहुत बड़ा है। मैं ये देखता हूँ ये मिस्टेक बहुत बहुत लोग ये करते हैं। कैसे? से फॉर एग्जांपल कोई आज अगर बैठा है और वो बोलेगा कि लाइक मेरे पास ब्रिटानिया है बिकॉज ब्रिटानिया का 30% मार्केट शेयर है, या मेरे पास आइशर मोटर्स है बिकॉज उसका 96% का मार्केट शेयर है इन द मिडिल वेट कैटेगरी, या फिर मेरे पास आज क्रिसिल है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका 40% मार्केट शेयर है, या जो भी हो, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, उनको ये समझ नहीं आता है कि मार्केट शेयर सिग्निफाइज व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। मतलब आज ये ब्रिटानिया सबसे ज्यादा पैसा तब बनाया था जब उसका मार्केट शेयर 1%, 2%, 3% से ले लेके ये जो 30% तक आया। समझ में आ रहा है? एक कंपनी है जो पिछले क्वार्टर में उसका आईपीओ आया, ये वो आपका डायमंड सर्टिफिकेशन वाला एक कंपनी है आईजीआई करके, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा भी आज, सब कुछ मिला के। उसका भी इंडिया का मार्केट शेयर है 50%। तो आई रिमेंबर जब उसका आईपीओ आया था, सबका ऐसे ट्विटर में थ्रेड आ रहा था, इंडिया में 50% मार्केट शेयर, दुनिया में 33% मार्केट शेयर, ये वो। अब सोचिए अगर आपके इंडिया में 50-60% का मार्केट शेयर हो जाता है तो मतलब यहाँ पे क्या, आप बहुत ही बड़ा एक बिजनेस हो। जैसे आईजीआई का अगर मैं बात करूं तो आई थिंक द बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस ओवर 50 ईयर्स, ठीक है। 50 साल के बाद उन्होंने आज अपना आईपीओ, राइट। मतलब से फॉर एग्जांपल आज अगर रॉयल एनफील्ड का एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, आइशर मोटर्स का बात करते हैं, आइशर मोटर्स का आईपीओ के बाद आपने देखा होगा वो स्टॉक ने बहुत पैसे बनाए। आई थिंक द स्टॉक वेंट अप 100x या उसके ऊपर। क्यों? बिकॉज लॉजिकली सोचो, बैक इन 2008 2009 में वो लोग पूरे साल में 50,000 के आसपास का बाइक्स बेचता था, ठीक है। लेकिन आज वो कितना बेचता है एक साल में? कुछ अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 लाख के आसपास का बाइक्स इन ईयर। नाउ सोचो उस टाइम पे अगर वो स्टॉक लिस्टेड हुआ था और उसके बाद से द मार्केट सॉ द कंपनी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बाइक्स फ्रॉम 50,000 अ ईयर टू 8.5 9.5 lakhs अ ईयर, तब जाके वो स्टॉक इतना पैसे बनाया ना। सोचिए आज अगर आइशर मोटर्स का आईपीओ आता, ठीक है, और यहाँ लेट से वो 9 लाख बाइक बेचता है और वो 9, 9.5, 8.5, 8 लाख यहीं पे घूमता रहेगा, तो ये स्टॉक आगे जाके कोई पैसा नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है गेम क्या है? आप मुझे बोलोगे कि ब्रिटानिया का फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर, यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल लेके बात कर सकता हूँ, मिसेस बेक्टर फूड्स करके एक कंपनी है। आपने देखा होगा बेक्टर फूड्स ने ब्रिटानिया को आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिटर्न्स। क्यों? मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बेक्टर का आईपीओ के टाइम से बात कर रहा हूँ बिकॉज वो टाइम फ्रेम सिमिलर होना चाहिए। द रीजन इज वेरी वेरी सिमिलर ना, बिकॉज बेक्टर फूड्स नॉर्थ इंडिया से चालू हुआ और उसका पूरा इंडिया में बिस्किट का मार्केट शेयर इज लेस देन 1%, जबकि ब्रिटानिया का मार्केट शेयर इज 30%। अब देखिए, छोटे कंपनी का मार्केट शेयर कम है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाय डिफॉल्ट वो पैसे बनाएगा, ठीक है। छोटे कंपनी को स्केल अप करना है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली ऑल द टाइम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक हमें वैसा कंपनीज चाहिए जो छोटा है, जिसका मार्केट शेयर लेट से 1%, 2%, 3% है, और जो स्केल अप कर करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएगा। मतलब दैट कंपनी जिसका मार्केट शेयर 2 से 4% होता है, दैट कंपनी का स्टॉक विल मेक वे मोर मनी देन जिसका एक कंपनी जिसका मार्केट शेयर 50% है और बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। सॉरी एक और मिस्टेक मैं देखता हूं लोगों में, जिनका मार्केट शेयर बहुत हाई होता है उनका आरओई तो ऑफकोर्स हाई होगा ना, बिकॉज इतने सालों से धंधा कर रहे हैं और अभी एस्टैब्लिश्ड एक प्लेयर बन चुका है। तो अभी आप देखोगे कि मार्केट शेयर जिनका बहुत हाई होते हैं उनका आरओई हाई होता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिसिल का आरओई इज वेरी हाई, ब्रिटानिया का आरओई इज हाई, फिर आप देखोगे आइशर मोटर्स का आरओई इज वेरी हाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हाई आरओई बिजनेस को आप ले लोगे तो पैसा बन जाएगा, नहीं होता। ये आईजीआई का जो बिजनेस मॉडल है इसका भी आरओई आई थिंक आरओई कुछ 45-50% के आसपास होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट पैसे बनाएगा। तो हाई आरओई के साथ हमें हाई ग्रोथ चाहिए, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने हमेशा स्टॉक मार्केट में एक चीज देखा है, जो कंपनी छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप छोटे हो तो आपको स्केल अप करना पड़ता है, आपके पास उतना कैपिटल नहीं होता है, तो आपको बाहर से फंडिंग करना पड़ता है, आपको इक्विटी रेस करना पड़ता है। इससे क्या होता है ना, इससे यही होता है कि आपके खर्चा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, आपका आरओई कम होता है, राइट। मतलब क्या, मतलब एक हाई ग्रोथ वाले कंपनी के साथ अब जनरली मैंने एक चीज देखा कि छोटा आरओई होता है, एक कम आरओई होता है जो छोटे से बड़ा होता है, ठीक है। वर्सेस से फॉर एग्जांपल जो पूरा एस्टैब्लिश्ड एक बिजनेस है उसका तो आरओई ऑलरेडी बड़ा है, बड़ा हो चुका है। अब वो जो इतना जो प्रॉफिट पूल के ऊपर बैठा रहता है, अब कंपनी को भी पता है कि हमें वो स्कोप नहीं है उतना स्केल अप करने का, तो कंपनी क्या करता है, डिविडेंड देना लगता है। सो बेसिकली हाई मार्केट शेयर के साथ यू वुड एसोसिएट अ हाई डिविडेंड एंड उसके साथ यू वुड एसोसिएट अ हाई आरओई, बट यू वुडंट एसोसिएट अ हाई पेस ऑफ ग्रोथ। मतलब यहां मैं अगर ये सब बिजनेसेस का बात करूं, लेट्स से आई टेक ब्रिटानिया का ग्रोथ रेट कितना है,
यहाँ पे होगा आपका 5, 6, 7, 8% के आसपास। क्रिसिल का भी देखोगे तो 10, 12, 13% के आसपास। ये जो IGI करके जो कंपनी है जिसको लेकर लोगों ने इतना हल्ला मचाया, लाइक सब स्टॉक को खरीद रहा था जब IPO के बाद आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों कर रहा था, ठीक है, बट एनी विच वे उनका अलग है, मेरा अलग है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक उनका मैनेजमेंट ने जो कॉल किया कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि हम तो 15% से ग्रो करेंगे। तो ऑफकोर्स ना, जिसका 50% का मार्केट शेयर ऑलरेडी है वो तो 15% का ही गाइडेंस देगा ना। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट आइशर मोटर्स को इन द लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स में, जैसे मैंने आपको बोला कि इफ यू लुक एट द वॉल्यूम डेटा ऑफ द नंबर ऑफ बाइक्स दे सोल्ड, राइट, पिछले 5-6 साल से ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। हाँ, 10% ऊपर नीचे हुआ होगा, राइट, लेकिन पॉइंट तो वही है ना। आपको अगर शेयर बाजार में आना है और आप यहाँ पे एक एक्टिव इन्वेस्टर हो, तो आप ऐसे बड़े कंपनीज का पीछे देख के आप पैसा नहीं बना सकते हो। ये बोलता है वो रियर व्यू मिरर देख के गाड़ी चलाने के बराबर कि अपने पोर्टफोलियो में कोलगेट, HUL, आइशर मोटर्स, ब्रिटानिया, IGI लेके आपने बैठ गया। क्यों? ये सारे मार्केट लीडर्स है। अब मार्केट लीडर से क्या होगा, ये आपके FD की तरह बिहेव करेगा अपने पोर्टफोलियो में। क्यों? बिकॉज ये तो ऑलरेडी फैल चुका है ना। और ये इतना फैल चुका है कि 50-60% का मार्केट, जैसे एशियन पेंट्स एक और एग्जांपल है विच हैज़ अ 50% मार्केट शेयर। अब देखे होंगे पेंट्स कैटेगरी में बार बार बोलता हूँ, एक और कंपनी है इंडिगो पेंट्स करके, जो अभी स्केल अप कर रहा है। अभी तो ऑफकोर्स चलो पेंट्स में पूरा ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इंडिगो पेंट्स 6-8-10% से ग्रो कर रहा है, जबकि एशियन पेंट्स का ग्रोथ रेट इज -6%। एशियन पेंट्स में और प्रॉब्लम इसलिए भी है, वो उसका ग्रोथ का और भी इशू आ रहा है बिकॉज उसका इतना बड़ा साइज हो गया है ना। तो जितना बड़ा साइज है उतना कम पेस ऑफ ग्रोथ है ना। और शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता है साइज देख के। तब तो HDFC बैंक बहुत पैसा छापता है ना। HDFC बैंक का आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, जो मैं पिछले 1.5-2 साल से चिल्ला के बोलता रहता हूं, मैं कितने वीडियोस बना के मैं यही चीज बोला हूं कि साइज पे मत जाओ ग्रोथ रेट पे। तो आज HDFC बैंक का 25 लाख करोड़ का लोन बुक हो या 20 लाख करोड़ का लोन बुक हो या कुछ भी हो, HDFC बैंक इज ग्रोइंग एट 6-7%। स्टेट बैंक जिसका 30-35 लाख करोड़ का लोन बुक है, दे आर ग्रोइंग द लोन बुक बाय कितना, 10-12% के आसपास। तो यहाँ पे HDFC बैंक और SBI कैसे पैसे बनाएगा, आप मुझे बताओ। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज के वेरी सिंपल, सिर्फ मार्केट शेयर देख के पैसा लगाना इज इक्विवेलेंट टू सेइंग के लाइक वो रियर व्यू मिरर देख के गाड़ी को आगे चलाना, इसमें एक्सीडेंट हो सकती है। और यहाँ पे एक्सीडेंट पता है क्या होता है ना, स्टॉक्स में ज्यादा पैसे अब गवाते नहीं है बिकॉज ये सब बेहेमौत वाले कंपनीज है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे आपका स्टॉक पूरा टाइम करेक्शन में चला जाता है, मतलब आप कभी पैसा नहीं बनाते हो, कभी गवाते भी नहीं हो। मैं ऐसे कितने लोगों को देखा हूँ जो ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालते हैं और लोगों को बोलता रहता है ये तो जीरो नहीं होगा। अरे जीरो नहीं होगा, वो मेंटालिटी लेके थोड़ी स्टॉक मार्केट में कोई आता है। इट्स लाइक सेइंग के लाइक मैं तो जिंदा हूँ, मतलब मेरा कोई सपना नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, आगे मुझे लाइफ में जाना नहीं है, मैं तो जिंदा हूं तो फिर खुश हूं। तो फिर आप लाइफ में नया कपड़े, नया गाड़ी, नया घर क्यों खरीदते हो? वही जाओ कहीं भी जाके मतलब सेटल हो जाओ, है ना, और कुछ भी कर लो बिकॉज अब तो जिंदा हो, सांसें तो ले रहे हो। उसके लिए तो दिन में आप थोड़ा सा मूढ़ी और चखना और थोड़ा सा एक अंडा खा के भी जी सकते हो। फिर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में क्यों जाते हो, राइट, बड़े कपड़े क्यों पहनते हो? सो दैट इज द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि लाइक वो मिस्टेक मत करो बिकॉज ये जो कंपनीज है, मैं तो ऑफकोर्स IGI के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ आज ही, उसका बिजनेस मॉडल, उसका कॉल में क्या हुआ, उसका मैनेजमेंट क्या बता रहे, सब कुछ बताऊंगा, राइट उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ बार बार लोगों का ये मिस्टेक होता है कि उनका जो रिसर्च है वो पीछे देख के वो करता है, वो आगे देख नहीं पाता है। मतलब यही तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कॉल का माहौल समझनी है और देखनी है कि मैनेजमेंट का किस रेट से अपने बिजनेस को आगे देख रहा है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही बोल रहा है वो 10% से ग्रो नहीं कर पाएगा, 15% से ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठा है पुराने मार्केट शेयर का कहानी बता के अपने आप को। सो यही वाला पॉइंट। और मुझे पता है ट्विटर में ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कंपनीज का ये जो अपने सेक्टर में जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ साइज उसका देते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कितना बड़ा मिसलीड कर रहे हैं वो बेचारा उनको भी नहीं पता होता है कि लाइक उनको नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट चलती कैसी है, ठीक है। स्टॉक मार्केट चलता है पेस ऑफ ग्रोथ से, स्टॉक मार्केट चलता है कि आगे क्या होने वाला है उससे। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि HUL का मार्केट शेयर क्या है या HUL ने पास्ट में क्या किया, HDFC बैंक में पास्ट ने क्या किया। अगर HDFC बैंक का ग्रोथ रेट 20% के आसपास आ जाता है तो फिर से स्टॉक चलने लगेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज यू कांट grow, you can't grow your sales, you can't grow your loan book at even in double digits, तो मार्केट को तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और क्या होता है ना, ऐसे स्टॉक जनरली आप देखते हो क्या होता है, हाई ROE है तो लगता है हाई PE में पड़ा है, लेकिन वही वाला पॉइंट है, यहाँ पे ना PE एक्सपेंशन होता है ना EPS में एक्सपेंशन होता है बिकॉज एकदम फैला हुआ बिजनेस है।
तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वही स्टॉक वहाँ पे अटक जाता है। तो अपने एशियन पेंट्स के साथ, बर्जर पेंट्स के साथ, आइशर मोटर्स, इन सब के साथ वही देखे। सो पॉइंट यही पे है कि हमेशा आप पीछे मार्केट शेयर मत देखो, ये देखो कंपनी किस तरफ आगे जा रहा है। आई वुड रादर वांट अ कंपनी जो लेट्स से उसका मार्केट शेयर 0.1% से अगर वो 1% में भी आता है, राइट, दैट इज अ ग्रेट बिजनेस प्रोपोजिशन फॉर मी कि 0.1 से 1 से 2 से 4 से 8, यू नो, जितना छोटे से बड़ा तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, तुम मार्केट शेयर कैप्चर करते जाओगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड हाउ डू आई टेल यू टू डू दैट, राइट? वही तो मैं बोलता हूँ ना, रेस एनालॉजी। क्योंकि एक सेक्टर में अगर 5 प्लेयर है, उसमें से देखो कि कौन सा कंपनी सबसे फास्टेस्ट पेस से ग्रो कर रहा है, और वही कंपनी, मतलब इफ यू आर ग्रोइंग सेल्स एट अ फास्टर पेस देन योर peers, then automatically you know that your company is capturing market share from your competitors, both organized as well as in the unorganized space ना। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा, राइट? एंड अ कंपनी जनरली मैं बता रहा हूँ, देयर आर सम फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल। कुछ लार्ज कैप्स है जो ग्रो करता है एट अ फास्ट पेस, लाइक टाइटन हो गया, फिर आपका ट्रेंट हो गई, ठीक है, जो 20, 25, 30% के ऊपर से आज भी ग्रो कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, राइट, जैसे डीमार्ट का, आज डीमार्ट का ग्रोथ रेट घट गया तो डीमार्ट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम पे डीमार्ट 30% से ग्रो करता था, 35% से ग्रो करता था, तब डीमार्ट से सबको फर्क पड़ता था। एक और बिजनेस का बात बोल सकता हूँ जो चलो अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसा पड़ा है अपने एसेट क्वालिटी को लेके, एसबीआई कार्ड्स। एक टाइम पे क्रेडिट कार्ड का उनका डिसबर्सल, क्रेडिट कार्ड का रिसीवेबल्स उनका बढ़ता था भाई 30-35%, लेकिन आज वो कितना हो गया, 10% से। तो एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ, कोई भी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो सबसे पहले उसका ग्रोथ रेट घट जाता है ना। फिनेंशियल्स में तो आपको पता ही है, एसेट क्वालिटी खराब हुआ तो ग्रोथ रेट आपका तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ऐसा कोई फिनेंशियल हो ही नहीं सकता है कि जिसका आपका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट वही के वही रहेगा। आपने माइक्रो फाइनेंस में भी वही देखा, सबका 20-30-40% का ग्रोथ रेट से अभी तो कोई ग्रो ही नहीं कर रहा है। कितने सारे कंपनी जैसे अरमान फाइनेंशियल्स एंड ऑल, वो तो अपने लोन बुक को डिग्रो कर रहा है, ठीक है। सो यही वाला पॉइंट है, आपको प्रैक्टिकली कॉमन सेंसिकली देखना पड़ेगा मार्केट को। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरा वो वर्कशॉप ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर वो वर्कशॉप ले लोगे ना, फिर उसके बाद क्या होगा, आप कॉमन सेंसिकली मार्केट में देखोगे। ट्विटर में जो अंड शंड ये सब लिखता रहता है ना, कोई पुराने कंपनीज को उठा के उसका मार्केट शेयर 90%, 80%, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में क्या है। उनको जाके आप यही पढ़ाओ और उनको भी जाके बोलो ये वर्कशॉप ले लो। बिकॉज क्या प्रॉब्लम ये होता है ना उनको कि वो पीछे देखता रहता है, वो उतना रिसर्च नहीं करता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट। दो वॉरेन बफे का किताबें पढ़ लिया, फिर उसका एक कोर्स इधर उधर करके छापता रहता है ना। और हमारे तो इंडियन क्राउड ही वैसा है कि लाइक यू नो, वॉरेन बफे का कोड बोलने वाले का फॉलोअर ज्यादा होता है देन फॉर एग्जांपल जो सही से काम कर रहा है। सो इन बीच में मुझे किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं करना है। ऑल आई एम सेइंग इज के लाइक यू नो, रिटेल इन्वेस्टर्स का यू नो दे आर मिसलीडेड इन मेनी वेज। तो इसलिए तो मेरा वो गिफ्ट है वो आपके लिए, वो वर्कशॉप, ताकि क्या है आप सही से स्टॉक मार्केट को समझो कि किस तरीके से देखना पड़ता है, नजरिया को बदलो। और ये नजरिए के लिए मैंने वो बनाया कि किस तरीके से आप करने से, अपने पोर्टफोलियो बनाने से यू कैन जनरेट अल्फा रादर देन यू नो स्टोरिफिकेशन और पुराने ये सब हाई मार्केट शेयर वाला कंपनीज का कहानी बोलते रहोगे और कब तक वही करते रहोगे, है ना। बट वही वाला पॉइंट है, राइट। अब वही है अब क्या ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, कोई भी कंपनी को देखो। चलो मेरे को आज बहुत और भी काम है, आज मुझे एक आई थिंक मुझे 2-3 और फिनेंशियल्स का वीडियो वर्कशॉप्स बनानी है, आईजीआई का भी अलग से एक वीडियो बनानी है, राइट। क्योंकि आईपीओ में मैं कोई कंपनी में पैसा नहीं डालता हूँ, बिकॉज वो आरएचपी और वो मार्केटिंग मटेरियल होता है और वहाँ पे सब मीडिया वाले लोग एकदम फोमो में डाल देता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वो कंपनी का एकदम 1 क्वार्टर वेट किया, उसका कॉन कॉल सुना, उसका पीपीटी पढ़ा। अब मैं आपको पूरा उसका समझा दूंगा कि सीन क्या है, अच्छा बुरा क्या है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। लेकिन ये वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप मार्केट शेयर, आरओई, डिविडेंड और ग्रोथ रेट को एक साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हो। जनरली जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, हाई मार्केट शेयर वाले बिजनेसेस जनरली हाई आरओई होते हैं और वो डिविडेंड हाई देते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसमें ग्रोथ चली जाती है तो स्टॉक गिरता नहीं है लेकिन उतना पैसा भी नहीं बनाता है। सो दैट्स द होल समरी।